हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट लेजर का, जहाँ पे हम लोग फुल फ्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एक एक क्वेश्चन लेके कैसे लेजर बनता है वो देखा था। यहाँ पे हमने एक फुल फ्लेक्स क्वेश्चन लिया है, इसकी जर्नल एंट्रीज हम पहले पास करेंगे और जर्नल से हम लेजर कैसे बनाते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो बिना कोई देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा जर्नल एंट्री हम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमें जर्नल का फॉर्मेट पता है, क्या लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ XYZ कंपनी एंड पोस्ट द एंट्रीज टू द लेजर। तो हमें पहले जर्नल बनाना पड़ेगा। तो जर्नल का फॉर्मेट हमें पता है, डेट, पर्टिकुलर्स और लेजर फोलियो। जर्नल फोलियो नहीं लिखना है यहाँ पे, लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डेट दिया है 2023 का, तो आप 2023 लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखा है, फर्स्ट में पे स्टार्टेड बिजनेस विथ मशीनरी एंड कैश। तो मशीनरी है 30,000 की, कैश है 1 लाख का। स्टार्टेड बिजनेस लिखा है मतलब क्या है, कैपिटल है। तो मैंने क्या सिखाया है कि जो भी चीज हमारे पास आती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो हमारे पास मशीनरी आ रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि कैपिटल की वजह से। तो क्या आप एंट्री पास करोगे, फर्स्ट में मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। हमारे पास मशीनरी आ रही है, कैश आ रही है, उसको डेबिट कर दिया, और क्यों आ रहा है, कैपिटल की वजह से। ठीक है, कैपिटल आ रहा है उसके वजह से, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो कितना है अमाउंट, 30,000 है मशीनरी का, 1 लाख है कैश का। तो टोटल कितने का कैपिटल है हमारे पास, 1,30,000 का कैपिटल है। नरेशन आप लिख देना, नरेशन कोई परेशानी नहीं है। फिर है नेक्स्ट एंट्री 5 में, ये एंट्री हमारी हो गई। ठीक है, पेड, सैलरी पेड इन कैश। तो सैलरी हमने पे की है, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, हम बियर कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास आता है उसको हम कर देते हैं डेबिट। तो सैलरी हम खर्चा बियर कर रहे हैं, खर्चा हमारे पास आ रहा है, तो कर दिया मैंने डेबिट टू। कैसे पे कर रहे हैं हम, कैश में पे कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट कितना है अमाउंट, 95,000, 95,000। सेकेंड एंट्री भी हो गई। फिर है 6 में की एंट्री, क्या लिखा है क्वेश्चन में, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे आपने क्रेडिट में किया है, तो यहाँ पे कैश लिखने की गलती मत करना। भले ही नाम नहीं दिया है क्रेडिटर का, लेकिन क्रेडिट में किया है, तो हम क्या आप एंट्री पास करेंगे, गुड्स परचेज किया, गुड्स मेरे पास आ रहे हैं, तो जो भी आ रहा है हम उसको करते हैं डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर का नाम नहीं दिया है तो हम लोग क्रेडिटर लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ, ठीक है, फ्रॉम ABC, तो ABC लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम XYZ तो XYZ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं दिया है इसलिए हम लोग टू क्रेडिटर लिखेंगे। अगर कैश लिखा होता क्रेडिट के जगह पे तो टू कैश लिखते। कितना है, 15,000 लिख दिया, हो गई एंट्री, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं गुड सोल्ड टू चिन्मय ट्रेडर्स। अभी यहाँ पे लिखा है क्या, फॉर कैश नहीं लिखा है, फॉर कैश नहीं लिखा है मतलब ये है क्रेडिट पे, हमने क्रेडिट पे उसको सेल किया। ठीक है, तो क्या एंट्री होती है, सेल्स की एंट्री क्या होती है, नहीं याद है एंट्री तो दिमाग लगाओ थोड़ा। सेल करेंगे, जब सेल होता है आता क्या है हमारे पास, कैश। जो भी आता है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते। यहाँ पे कैश आया नहीं है, तो हमारे पास कौन आया था, हमारा डेटर आया था। ठीक है, बोला था कि दे दूंगा पैसा, तो डेटर का नाम लिख दो। कौन आया था हमारे पास, जो भी आता है उसका नाम ऊपर लिखो डेबिट में। तो चिन्मय ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हो रहा है ना, पैसा मिल रहा है हमें, भले ही अभी नहीं मिला है, कभी ना कभी तो मिलेगा। हो गई ये एंट्री भी, ये एंट्री हो गई। फिर ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर 60,000। तो जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे पास जो कैश होता है वो जाके बैंक में डाल देते हैं। तो बैंक हमारा भर रहा है, बैंक बढ़ रहा है ना, बैंक ज्यादा हो रहा है,
तो जो भी हमारे पास आता है, बैंक में हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो बैंक हम ऊपर लिखेंगे, डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू। बैंक में चले गए पैसे, कैसे चले गए? मेरे से कैश मेरे पास था, वो बैंक में चला गया, बैंक बढ़ गया लेकिन मेरा कैश तो कम हो गया, तो इसलिए टू कैश। कितना है? 60,000। हो गया, ये भी एंट्री हो गई। अभी पे है कार्ट्रिज, अभी हम पे कर रहे हैं कार्ट्रिज को, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस मैं बियर कर रही हूँ, मेरे पास आ रहा है खर्चा, तो उसको भी करो डेबिट। तो क्या है? 11 में 12 में कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना दिया है? 1000। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कि क्रेडिट वगैरह, तो कैश। पेड फॉर स्टेशनरी, फिर से मैं पे कर रही हूँ, खर्चा आ रहा है मेरे पास, एक्सपेंस आ रहा है, तो जो भी चीज मेरे पास आती है मैं उसको कर देती हूँ डेबिट। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है? 2500। चलो ये भी एंट्री हो गई। फिर है 15 में कैश सेल्स। कैश सेल्स लिखा है नॉर्मली, तो कैश हमें मिला और हमारे सेल्स हुए, तो जो भी चीज हमें मिलती है हमारे पास आती है, हम उसको कर देते हैं डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और किसके वजह से मिले हैं? सेल होने की वजह से, तो टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 17,000। देखो 17,000। ये भी एंट्री हो गई, ये भी एंट्री हो गई, ये सारे एंट्री हमारे हो गए। परचेज मशीनरी बाय कैश, तो हमें फिर से मशीनरी खरीदी और वो भी कैश में खरीदी, तो क्या आ रहा है मेरे पास? मशीनरी आ रही है, कैश जा रहा है, तो जो भी आता है मेरे पास मैं क्या कर देती हूँ? उसको डेबिट कर देती हूँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है? किससे मैंने खरीदा? कैश से, तो कैश अकाउंट कितना है? 20,000। 20,000। ओके, तो ये भी हो गया। फिर है रेंट पेड बाय चेक, तो यहाँ पर मैंने अभी कैसे पे किया है रेंट? चेक। तो चेक कैसे होता है, कैसे हम पे करते हैं, चेक कैसे देते हैं? तो बैंक ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, तो बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करते हैं चेक को, तो यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होती है। तो आप क्या लिखोगे? रेंट पे किया, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, मेरे लिए खर्चा हो गया, खर्चा मैं बेयर कर रही हूँ, तो रेंट आप लिखोगे ऊपर डेबिट साइड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप कैश नहीं लिखोगे, यहाँ पे बैंक लिखोगे, क्योंकि चेक से हमने पे किया हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट। कितना है? 3500। हो गया, ये भी एंट्री हो गई। अभी हमने जर्नल तो बना लिया, ये हमारा पूरा जर्नल बन गया है, ठीक है, आप ये नोट डाउन करो, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन को हटा देते हैं और जर्नल से हम लेजर बनाए, ठीक है, हम जर्नल से लेजर बनाए, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को हटा देते हैं, ये नोट डाउन करो आप, तब तक हम क्वेश्चन को हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लेजर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। आई होप आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। आपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए होंगे। अभी हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे, इसको भी मैं रफ कर देती हूँ ताकि हमें लेजर बनाने के लिए अच्छे से जगह मिल सके। ठीक है, चलो लेजर बनाते हैं। सबसे पहले आपको, अभी हम क्या करते थे? एक एंट्री का लेजर बनाते थे, एक एंट्री का लेजर बनाते थे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा एंट्रीज किसके है, तो सबसे ज्यादा एंट्रीज कैश के है। यहाँ पे कैश यूज हो रहा है ना, यहाँ पे कैश यूज हो रहा है, 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 और कई जगह पे हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे भी हो रहा है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैश का ही बनाएंगे। मैं क्या करती हूँ, जो ज्यादा एंट्रीज होती है वो सबसे पहले बना देते हैं। बनाओ कैश अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर क्या है हमारा जर्नल फोलियो, रुपीज, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, रुपीज। बना लिया मैम। तो यहाँ पे कैश है टू कैपिटल, ठीक है, टू कैपिटल, तो ये टू कैपिटल टू साइड आ जाएगा। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रॉड डाउन आता है, तो टू बैलेंस बी। आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं। कितना किया है, 1,30,000, 1,30,000, ठीक है। फिर यहाँ पे कैश है और यहाँ पे सैलरी है, तो हम सैलरी कहाँ पे है, डेबिट साइड है, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। मैंने बताया था ना उल्टा करना। वहां पे अगर सैलरी कहाँ पे है, डेबिट साइड है, तो कैश में कहाँ पे वो आएगा, क्रेडिट साइड। तो कितना है, 95,000, ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पे कोई कैश की एंट्री नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। क्या है, बैंक। बैंक कहाँ पे है, डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय बैंक कितना है, 60,000, एक तो 60,000, ये भी हो गया। कार्टेज, तो कार्टेज भी डेबिट साइड है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड। तो कार्टेज, बाय कार्टेज लिखा, कितना है, 1,000। फिर ये भी हो गया। स्टेशनरी, स्टेशनरी भी डेबिट साइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। तो बाय स्टेशनरी कितना है, 2,500, ओके, ये भी हो गया। अभी है कैश सेल्स, सेल्स है ना, तो सेल्स हुए हैं, टू सेल्स है, ठीक है, टू सेल्स है तो टू साइड आएंगे। क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे डेबिट साइड आएंगे, तो टू सेल्स। दो तरीके से मैंने सिखाया था, टू है तो टू के जगह पे डाल दो, कंफ्यूजन हो रहा है तो ये क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड डाल दो, दोनों भी तरीके यूज कर सकते हो। कितना है, 17,000, ये भी हो गया। मशीनरी, मशीनरी डेबिट साइड है तो उसको क्रेडिट साइड में डाल दो, उल्टा करना है हमको, बाय मशीनरी। कितना है मशीनरी, 20,000, लिख दो 20,000, हो गया। और कुछ बचा है कैश का, कुछ भी नहीं बचा है। अब इसको करेंगे टोटल, इसको करेंगे टोटल, करो आप टोटल, जो करेंगे टोटल कितना है, 1,30,000 और 17,000, ये हो जाएगा 1,47,000, या उससे कम ही होगा, इससे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये भी हो जाएगा 1,47,000। इसे माइनस कर दो, 95,000, 60,000, ये ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा अमाउंट है तो ये नहीं आएगा। ये 1,78,500, ये 1,78,500, तो ये वाला कॉलम बड़ा हो गया है हमारा, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, 1 लाख, कितना था, 1 लाख, माइनस 17,000, तो यहाँ पे आएगा 31,500, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। और वो यहाँ पे आ जाएगा फिर बाय बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउन, ठीक है। यूजुअली ऐसे होता नहीं है, एक्सपेंस साइड जो है
वो कम होता है और ये ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन हमने अमाउंट ऐसे लिया है इसलिए ऐसे आ गया। तो हमारा कैश का बन गया पूरा अकाउंट, तो अब ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद हम और एक अकाउंट बना लेते हैं, मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं, मशीनरी, ठीक है। कैश के अकाउंट हमारे बंद है, ठीक है। फिर करते हैं मशीनरी अकाउंट, सेम डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट डाल देना आप, डेट जहां जहां पे जो जो डेट थी वो आप डाल देना, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट था, पोस्ट में, ठीक है। सैलरी का था 5th में, परचेज बैंक का था 10th में, फिर कार्टेज का था 12th में। तो अब डेट डाल देना, ठीक है, अच्छे से भूलना मत। फिर है स्टेशनरी का 13th में, फिर है सेल्स का 15th में और 18th में मशीनरी का, ठीक है। तो आप डेट डाल देना। फिर यहाँ पे भी आएगा जर्नल फोलियो और रुपीज, ठीक है। तो मशीनरी के 2 अकाउंट है, ये वाला, ठीक है, इसको स्टार कर देती हूँ, ये वाला, और एक मशीनरी का था। इसलिए मैं ये क्यों कर रही हूँ पहले, क्योंकि ये ज्यादा है, कैश के सबसे ज्यादा थे, बाकी के तो एक ही आएंगे, बट मशीनरी और कैश का जो था वो ज्यादा थे, इसलिए मैंने इसको पहले लिया है। तो पहले यहाँ पे क्या है, मशीनरी 2 कैपिटल है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 लिखा है ना, तो 2 बैलेंस बीडी कितना है पूरा लिखोगे, ठीक है। फिर क्या था यहाँ पे मशीनरी का 2 कैश, तो यहाँ पे भी 2 कैश आएगा। ये क्रेडिट साइड है तो हम डेबिट साइड में, कितना है 20,000, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये 1,30,1 तो यहाँ पे 1,50,000 हो जाएगा। यह आएगा बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन, और टोटल हो जाएगा हमारा 1,50,000, यहाँ पे भी हो जाएगा 1,50,000, और ये यहाँ पे आ जाएगा फिर 2। ये आपको टोटल कैसे लिखना है वो बता रही हूँ मैं, जो हमने लास्ट क्लास में वो नहीं किया था, हमने बस एंट्रीज कैसे पास होती है वो देखा था। ये भी आप समझ लो कि इसको कैसे लिखना है, ब्रॉट डाउन सेम 1,50,000 आप लिखो, ठीक है। सॉरी ज्यादा हो गया, 1,50,000, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप ये नोट डाउन कर लो फटाफट, ये नोट डाउन कर लो, फिर ये एक अकाउंट हम करेंगे, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। ओके क्लास, तो अभी हम लोग करेंगे हमारे बाकी काम। अभी आप थोड़ा ध्यान दो, हमने मशीनरी अकाउंट कर लिया है, हमने कैश अकाउंट कर लिया है, कैपिटल बचा है, तो कैपिटल का बना दो एक, ठीक है। हमें फॉर्मेट पता है, डेट, ठीक है। तो कैपिटल में आपके लिखोगे बाय कैश बाय मशीनरी, ठीक है। ये दोनों डेबिट साइड थे तो आ जाएंगे क्रेडिट साइड। डेट लिख देना फर्स्ट में बाय कैश, फिर फर्स्ट में बाय मशीनरी। बाय कैश कितना था 30,000, मशीनरी कितना था, सॉरी बाय कैश था 1,00,000, और ये कितना था 30,000। और कुछ है क्या कैपिटल का, कुछ भी नहीं है, तो हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा उसका टोटल 1,30,000, ये हो जाएगा टोटल 1,30,000,
यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD 1,30,000 और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस BD 1,30,000। हो गया खत्म, हो गया, इसको खत्म कर दिया हमने। कैपिटल भी हो गया खत्म, ये भी कर लिया एंट्री हम। ठीक है, मशीनरी की भी बना लिया हमने, कैश अकाउंट भी बना लिया, कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। अब है कैश अकाउंट तो बनाया हुआ था, सैलरी अकाउंट बना दो। सैलरी अकाउंट डेट पर्टिकुलर JF रुपीज, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज। ठीक है, अभी सैलरी में आप कैश लिखोगे, है ना, सैलरी में तो सैलरी नहीं लिखा जाएगा, तो कहाँ पे लिखोगे? टू कैश। टू कैश, कैश है यहाँ पे क्रेडिट साइड, हम लिखेंगे उल्टा डेबिट साइड। कितना है? 95,000। और कुछ है क्या सैलरी का? कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, टोटल कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है? 95,000 और यही उसका टोटल हो जाएगा 95,000। इसको ऐसे क्लोज भी करना है, ठीक है, इसको ऐसे बस लिख के छोड़ मत देना लेजर में। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस, नेक्स्ट ये इसमें ओपन हो जाएगा, बैलेंस BD ब्रॉड डाउन हो जाएगा 95,000। ठीक है, चलो सैलरी अकाउंट भी हो गया हमारा, तो मेरा सैलरी अकाउंट भी हो गया। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट भी बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, ये तो दोनों बनाना है, तो बनाते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट बनाओ, फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो रुपीज। फॉर्मेट तो हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे टू क्रेडिटर्स है, परचेस में परचेस नहीं लिखा जाएगा, परचेस में लिखा जाएगा क्रेडिटर्स। टू क्रेडिटर्स है तो टू की जगह पे आ जाओ, टू क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है? 15,000 लिखो, 15,000। और कुछ है क्या परचेस का? देखो देखो कुछ और परचेस किया है क्या हमने? कुछ भी नहीं है, तो ये एक ही है, तो परचेस की एंट्री हो गई, परचेस का अकाउंट हो गया, एक ही है, तो इसको भी क्लोज कर दो। क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है? 15,000। टोटल भी हो जाएगा इसका 15,000, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 15,000। ठीक है, ये भी हो गई, ये आप नोट डाउन कर लो और फिर हम अभी आगे के एंट्रीज करते हैं। ठीक है, इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम क्रेडिटर की एंट्री पास करते हैं, बाकी के जो भी बचे हुए हैं उसकी एंट्रीज हम फटाफट पास कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर देंगे रफ, ताकि हम आगे की एंट्रीज पास कर सकें। ओके, परचेस तक हो गया था, अभी क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ। ठीक है, क्या डेट है? डेट डाल देना, 6 है। अभी इधर क्रेडिटर टू क्रेडिटर है, परचेज बाय साइड है, तो यहाँ पे भी परचेज बाय साइड आ जाएगा। यहाँ पे डेबिट साइड है, यहाँ पे क्रेडिट साइड आ जाएगा। बाय परचेज कितना है? परचेज 15,000। वहां पे हम लोगों ने क्रेडिटर लिखा था, यहाँ पे हम परचेज लिखेंगे। कितना है? 15,000। और कुछ है क्या? नहीं। तो यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिटर के अकाउंट में इतना ही है, तो हम लोग टू बैलेंस CD लिखेंगे 15,000। टोटल भी आ जाएगा इसका 15,000।
और इसके अपोजिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, वो भी आ जाएगा 50,000। हो गया, इतना सिंपल है। ये अकाउंट हो गया, क्रेडिटर का भी अकाउंट हमने लेजर बना दिया। अब है चिन्मय ट्रेडर्स, उसका बना दो। सेम फॉर्मेट है हमारा, ठीक है, बना दिया। ये भी बन गया। यहाँ पे 2 सेल्स है, ठीक है, तो 2 के इधर आ जाओ। 2 सेल्स, चिन्मय में तो चिन्मय नहीं लिखेंगे, सेल्स ही लिखेंगे। 2 सेल्स कितना है? 35,000। सेल्स वहां पे क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था, हमने इसको डेबिट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो चिन्मय का भी अकाउंट हमने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 35,000, टोटल भी आ जाएगा 35,000। 35,000 ही है ना। यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी 35,000, ठीक है। ये भी हो गया, चिन्मय का भी अकाउंट बना लिया हमने। अब आते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट सेम फॉर्मेट, इसको आलस मत करो लिखने में फॉर्मेट को, क्योंकि आप लिखते लिखते आपको आदत हो जाएगी। जेएफ रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ रुपीज, ठीक है, लिख दिया मैंने। अभी सेल्स बना रहे हैं हम लोग, तो सेल्स के जगह पे हम लोग चिन्मय ट्रेडर्स लिखेंगे। चिन्मय ट्रेडर्स है डेबिट साइड, यहाँ पे हम लिखोगे क्रेडिट साइड बाय चिन्मय ट्रेडर्स। कितना है अमाउंट, कितना है? 35,000। और कुछ है क्या सेल्स का? देखो, चेक करो। ये भी है, क्या है? सेल यहाँ पे 2 है और कैश यहाँ पे डेबिट साइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा, बाय कैश हो जाएगा। यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा था, तो हमने उल्टा किया, यहाँ पे क्रेडिट किया। कितना है? 17,000, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। और कहाँ पे है क्या सेल्स? नहीं, इतना ही है। तो बस इतना ही है, तो हम इसको टोटल करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंस सीडी, कितना है? ये हो जाएगा 52,000 हो जाएगा, तो टोटल भी हो जाएगा 52,000, है ना। और फिर यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, वो भी हो जाएगा 52,000, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, कुछ ही बचा है। बैंक बचा है हमारा, कार्ट्रेज स्टेशनरी बचा है, ठीक है। मशीनरी भी हो गया है हमारा, मशीनरी भी हो गया है, और रेंट बचा है। बैंक, रेंट अकाउंट, कार्ट्रेज अकाउंट, ठीक है, और स्टेशनरी अकाउंट, इतना ही बचा है। तो फटाफट कर लेते हैं उसको भी, या आप नोट डाउन कर लो, उसको रफ कर देते। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें जर्नल को देख देख के कैसे उसका लेजर बनाना है, ठीक है। इसको मैंने पूरी तरीके से रफ कर दिया, ओके, रफ हो गया। अब हम बनाएंगे, हमने कहाँ तक बनाया था? सेल्स अकाउंट बनाया था, अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। सेम फॉर्मेट लिखने में आलस मत करो, मैं आपके लिए लिख रही हूँ, आपको भी आप खुद के लिए लिखना है, ठीक है। रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ रुपीज, ठीक है। बना दिया मैम। कहाँ पे है बैंक? यहाँ पे है। बैंक 2 कैश लिखा है, तो 2 में आ जाओ, 2 कैश लिखो। कितना है कैश? कितना है? 60,000। और कहीं पे है क्या बैंक? और एक जगह पे हमने देखा था बैंक को, यहाँ पे। और कोई जगह पे है क्या? नहीं। तो बैंक का हम कंप्लीट कर रहे हैं,
यहाँ पे भी हम बैंक का कंप्लीट करेंगे। कितना हम पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेंट कहाँ पे, डेबिट साइड पे, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। कितना पे कर रहे हैं, 3500, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, कितना है, इसमें से 3500 घटा दो, कितना आएगा, 3500 घटा दो, तो 56500, ठीक है। तो यही आ जाएगा आपका बैलेंस 60,000, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। टू बैलेंस दे, ठीक है, ये भी हो गया। अब बैंक भी हो गया, कार्ट्रेज अकाउंट बनाओ। सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे तभी आएंगे मार्क्स, बना लो फटाफट, चलो साथ में बना लो ताकि आपको खुद चेक कर सको आप कि सही बना पा रहे हो कि नहीं। पॉज करो वीडियो को, बना लो पहले, ठीक है। टू कैश लिखा है, आ जाओ टू पे, टू कैश मैंने लिख दिया फटाफट से, 1000 और कुछ भी नहीं है, तो बस हमारा यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 1000, यही आ जाएगा टोटल, यही आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 1000। डन हो गया, ये भी हो गया मैम, हो गया, वेरी गुड। फिर आते हैं स्टेशनरी अकाउंट पे, सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। कितना है, टू कैश है, तो आ जाओ टू के कॉलम पे, कितना अमाउंट है, 2500 है, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, कितना आ जाएगा 2500, फिर ये टोटल भी हो जाएगा 2500, और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 2500। हो गया हमारा, स्टेशनरी भी हो गया, हमारा कैश हो गया था, सेल्स हो गया था, मशीनरी हो गया था, कैश हो गया था, बस लास्ट बचा है रेंट अकाउंट। चलो लिखो फटाफट रेंट अकाउंट, सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर। देखो मैंने पूरे इसमें फिर से लिखा है आपके लिए, जे तो आपको भी लिखना है खुद के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी आलस मत करना। रुपीज, क्योंकि बार बार लिखने से हमें फॉर्मेट याद हो जाता है, वापस फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। क्या है, एक ही एंट्री है, टू बैंक, तो आ जाओ टू के साइड में, टू बैंक कितना है, 3500, बराबर हो गया, बाय बैलेंस सीडी 3500, टोटल भी आ जाएगा 3500, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 3500। बस हो गया हमारा पूरा लेजर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कुछ भी दिक्कत परेशानी होगी, कुछ डाउट आया होगा आपके मन में तो कमेंट में पूछो, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सको, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।